पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। एक सेठ थे। सेठ के बीवी बच्चे थे। लेकिन जो सेठ थे गुरु भाई ना, वो कहते हैं ना कि घर की जो बहुएं होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, अगर वो सही ढंग से अपने घर के परिवार के बात माने और समझें तो घर में कभी लक्ष्मी के कमी नहीं होगा। लेकिन आजकल के जमाना ही है उल्टा, क्या कोई समझाए क्या ना समझाए। जो सेठ थे, ऐसे ही कहानी एक सेठ की है। जो सेठ थे वो लक्ष्मी माता के और विष्णु जी के पूजा करते थे, भक्ति करते थे। क्योंकि सेठ जो थे बाप दादा का किया हुआ जमा पूंजी जो था, जो पूर्वजों ने उनको दे के गए थे सेठ को, माँ बाप ने, तो सेठ बहुत अमीर थे पहले, बहुत ज्यादा धन दौलत रुपया पैसा घर दुआर का कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन जो सेठ थे, जब उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी आ गई, तब से उनके घर के जो वैभव धन लक्ष्मी था वो धीरे धीरे जाने लगा घर से, यानी घटने लगा। सेठ बहुत सोचते थे कि इतना मैं लक्ष्मी माता के विष्णु जी के भक्ति पूजा करता हूँ कि ज्यादा नहीं धन मेरे को मिले तो कम से कम जो है वो तो रहे। लेकिन इतना पूजा भक्ति कैले के बाद भी हमारे घर में धन नहीं रुकता है। इतना रातों दिन जो लोग 8 घंटे दुकान खोलते हैं, हम 12 घंटे खोलते हैं, 13 घंटे दुकान पर बैठा रहता हूँ। पहले इसी दुकान से इतना कमाई होता था, इतना बिक्री होता था, ताकि हम फुर्सत, हमको टाइम नहीं मिलता था रोटी खाने तक का, चाय पीने तक का। अब वही दुकान है, जो हमारे भाई सब हैं पटीदार सब, उनकी दुकानें खूब चलती है और मेरी दुकान चलती ही नहीं है। 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठा रहता हूँ और बिक्री ही नहीं होता है। जैसे लगता लक्ष्मी मेरे घर में रहना ही नहीं चाहती हैं। ये सब सोच के सेठ बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, वो कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी जब लक्ष्मी के जैसे नहीं रहेगी तो घर तो बर्बाद होना ही। क्योंकि आजकल की बहुत से बेटी भी ऐसी हैं जो माँ की बात नहीं मानती हैं, बहुत से बहुएं ऐसी हैं कि सास की बात नहीं मानती हैं, पति की बात नहीं मानती हैं। तो जो लड़की अपने नैहरे में, अपने मैके में अपने माँ बाप की बात नहीं मानी रहेगी, इज्जत कदर नहीं करी रहेगी, वो ससुरे में सास ससुर का कदर, पति का कदर कभी नहीं करेगी, उनकी बात कभी नहीं सुनेगी। ऐसे ही लाला की जो सेठ थे, उनकी पत्नी थी। सेठ के जो माँ थी, वो समझाते समझाते हार गई बेचारी, ये दुनिया से चली गई कि बहू का जो धर्म होता वो निभा। लेकिन वो कभी नहीं सुनी। सेठ जी भी वही बात समझाते थे कि औरत का फर्ज होता है दिन उगले से पहले उठे और घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, दरवाजा खिड़की खोल दे, ताकि लक्ष्मी के आना जाना घर में बना रहे। लेकिन वो नहीं सुनती थी। अब कुछ काम वो ऐसे ही कर देती थी जिसके वजह से लक्ष्मी सेठ के घर में वास नहीं करना चाहती थी। क्योंकि सेठ के घर में सफाई नहीं रहता था, गंदगी फैला रहता था। लक्ष्मी माता कहाँ से उसके घर में रहेंगी। धीरे धीरे घर से जाने लगी। एक दिन सेठ जो है बहुत टेंशन में हो गए, बहुत परेशान हो गए सोच के इस बात को
कि जो मेरे भाई पटदार जो सब है उनकी एक दुकान थी वो 4 दुकान कर ली है, और मेरे जो दुकान एक ही था जो भी चलता था वो भी बंद हो गया, चलता ही नहीं है। पूरा दिन खोल के बैठता हूँ, किसी दिन थोड़ा बहुत बिकता, किसी दिन वो भी नहीं बिकता, कोई आता ही नहीं दुकान पे। सेठ ने सोचा कि आज जाके मैं थी लक्ष्मी माता से या विष्णु जी से मंदिर में ये बात जरूर पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कौन सा गलती किया। सेठ जो थे मंदिर में गए, विष्णु जी का पूजा किए, माता लक्ष्मी का पूजा किए, पूजा कई के मंदिर में बैठ के और माता लक्ष्मी जी से और विष्णु जी से लगे अपनी परेशानी बताने कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, ऐसा कौन सा मुझसे पाप हुआ, कौन सा गलती हुआ है जो हमारे घर में आप लोग वास नहीं करना चाहते। हमारे घर से में लक्ष्मी रुष्ट होके जाने लगी हैं, हमारा दुकान नहीं चलता, हमारा परिवार नहीं चलाने भर के मैं कमा पा रहा हूँ, बाल बच्चे को भोजन नहीं करवा ढंग से दे पा रहा हूँ। मैं कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था, ये कि जो मेरे माँ बाप हमारे लिए जमा पूंजी छोड़ के गए वो भी दुकान टूट गई, नहीं चल रही है। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे घर साथ ऐसा हो रहा है। अब लगे सेठ जी जब इतना बात सब बोले और विष्णु जी या मैया लक्ष्मी जी नहीं प्रकट हुई, तो माता लक्ष्मी जी के चरणों पर लगे अपना सर पटक पटक रोने सेठ जी कि आत्मा हमके दर्शन दे दो, हमारी दुख हमारी परेशानी समझो, हमसे क्या भूल हुई, क्या गलती हुई वो बताओ। मैया पार्वती और विष्णु, मैया लक्ष्मी जी और विष्णु जी वैकुंठ लोक में बैठे थे। विष्णु जी मैया पार्वती से बोले कि हे लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी जी, ये देखिए ना कि जो सेठ है, जो आपका इतना बड़ा भक्त है, हमारा भी भक्त है, आपका भी भक्त है, लेकिन आज वो एक एक पैसे को मोहताज होते जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि उसके घर में जो है कि लक्ष्मी रुकी नहीं रही है। तब लक्ष्मी माता बोली कि उसके पूर्वज तो बहुत अच्छा धन दे के उसको गए थे, लेकिन जो इसकी पत्नी सेठ की आई है ना, ये बहुत फुहरी आई है, कुलच्छनी आई है, साफ सफाई नहीं है इसके अंदर, कोई नियम का पालन नहीं करती है, तो कहाँ से हम जाएंगे उसके घर में वास करेंगे। तब विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, पृथ्वी पर जाओ और ये बात सेठ जी के समझाओ, क्योंकि सेठ के अगर तुम दर्शन नहीं दोगी तो सेठ कुछ भी कर सकता, अपना सर फोड़ रहा पटक पटक के, जाओ दर्शन दो। तब लक्ष्मी माता का बोली कि आप भी चलो साथ में। विष्णु जी बोले नहीं, वो तुम्हारा ज्यादा सेवक है, तुम्हारा गुहार लगा रहा, तुम्हें जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ा तो मैं भी आ जाऊंगा, पहले आप जाओ। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी माता का भेष बदल के, नहीं, लक्ष्मी माता जो है मंदिर में प्रकट हुई अपने असली रूप में, सेठ जी को दर्शन दी। सेठ ने सारी बात बताने लगा कि हे लक्ष्मी माता, और आपके और विष्णु जी के मैं भक्त हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ऐसे कौन सा मुझसे पाप और गलती हुआ कि जो मेरे घर में आप नहीं रहना चाहती हैं, हमारे घर से आप रुष्ट होकर चली गई हैं, हमारे घर का धन वैभव रुपया पैसा सब चला गया। अब तो ये नौबत आ गया है कि जो थोड़ा बहुत बिक्री दुकान से होता है तो भोजन में चला जाता है, मन 1 रुपया बचता नहीं, मैं क्या करूं, क्या भूल हमसे हुई है। तब लक्ष्मी माता बोली कि देखो सेठ, तुम्हें रोने के और सर फोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण होता है। सेठ ने बोला वो तो मुझे पता है माँ कि मेरी पत्नी कोई नियम का पालन नहीं करती है। तब मैया लक्ष्मी बोली कि अपने पत्नी के समझाओ कि कैसे करना चाहिए। किसी के घर के बहू बेटी हो, सवेरे दिन उगने से पहले उठना चाहिए, घर में दरवाजा सबसे पहले खिड़की दरवाजा खोलो, दिन उगने से पहले उठ के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रसोई घर में जाओ, किचन में जाओ, वहां किचन की साफ सफाई, गैस चूल्हा के घर रूम का करो, रसोई घर का,
उसके बाद बुरुश करके नहा धो के फिर रसोई घर में प्रवेश करके भोजन बनाओ, तब लक्ष्मी वास करती है। उसको अपनी पत्नी का आप समझाओ सेठ। शाम के टाइम में तुम्हारी पत्नी, सेठ को बोली लक्ष्मी माता, तुम्हारी पत्नी शाम को क्या करती है, दिन डूबने के बाद झाड़ू लगाएगी, बाल झाड़ेगी, सेनुर छुआएगी, लेटी रहेगी, दिन डूबता गदबेर में भोजन खाती है, खाना खाती है। दिन डूबने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो रात में दिया जलाती है। जिस टाइम लक्ष्मी के घर में आना जाना हो, बर्तन जूठा धरी रहती है, साफ नहीं करती है। दिन डूबने से पहले घर में जो जूठे बर्तन है उनको साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ताकि सफाई रहेगा तो लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन तुम्हारी पत्नी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है, जिसके वजह से मैं तुम्हारे घर में आके रहूं। सेठ जी ने बोला कि देखो माता जी, लक्ष्मी माता, हम अपनी पत्नी को बहुत समझाता हूँ, मेरी बात नहीं समझती। मेरी माँ समझाते समझाते मर गई, इस दुनिया छोड़ के चली गई, तो भी मेरी पत्नी मेरी माँ की बात कभी नहीं मानी। जब भी मेरी माँ कहती थी कि दिन उगने से पहले उठ के खिड़की दरवाजा खोल दो, झाड़ू पोछा कर लो, किचन का सफाई कर लो, ताकि लक्ष्मी घर में वास करें, लेकिन वो दिन उगलने के बाद उठती। मेरी माँ समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चली गई, और मैं भी समझाता हूँ लेकिन मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूँ, आप ही कोई रास्ता निकालो हे लक्ष्मी माता। तब लक्ष्मी माता बोली ठीक है, मैं तुम्हारे पत्नी के समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम नहीं बोलोगे। बोले सेठ ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप उसको समझाइए। लक्ष्मी माता फिर विष्णु जी के पास गई, विष्णु लोक में, फिर विष्णु जी से बोली, सारी बातें बताई। फिर विष्णु जी बोले कि रूप बदल के तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा लक्ष्मी जी, ताकि जाके वो सेठ की पत्नी के अच्छा मार्ग, अच्छा राह दिखा सको। वो अपने रास्ते से भटक गई है, शायद तुम जाके उसको अच्छा राह, अच्छा मार्ग दिखा सको। लक्ष्मी माता बोली ठीक है। लक्ष्मी माता अपना भेष बदली और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर आई तो शाम के टाइम था, सेठ की पत्नी खेत में गई थी। उसका तो आदत था, अंधेरा होने के, दिन डूबने के बाद, अंधेरा होने के बाद घर आती थी तो दिया बाती जलाती थी। उस दिन भी अंधेरा हो गया खेत में। उसको खेत से आ रही थी, अंधेरा हो गया था तो टार्च ले गई थी, टार्च दिखा के जोर करके आ रही थी। लक्ष्मी माता एक बुढ़िया का भेष बदल के रास्ते में बैठी हुई थी। जब वो सेठ की पत्नी वहां आई और टार्च बारी देखी, एक बूढ़ी माता बैठी है, तब बूढ़ी माता से बोली कि हे माता, आप कहाँ जाओगे, अंधेरा हो गया, कहाँ यहाँ बैठी हो रास्ते में। तब लक्ष्मी माता ने, वो बूढ़ी माता बोली कि बेटा, मुझे आगे वाला गांव पर जाना है और मुझे अंधेरे में दिख नहीं रहा है, कहीं से आ रही हूँ, आते आते अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा है। सोची कोई आएगा रोशनी लेके तो उसके साथ चली जाऊंगी। अब तुम आई हो, टार्च है तुम्हारे पास, थोड़ा रोशनी दिखा दो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। तब सेठ की पत्नी बोली ठीक है माता, चलिए। जब लक्ष्मी माता यानी बूढ़ी माता सेठ की पत्नी के साथ जाने लगी, टार्च के हजोरे लिया के जाने लगी, वो सेठ की पत्नी माता के कुछ दूर जब गई तो सेठ का घर आ गया। तब सेठ की पत्नी कह रही है कि हे माता, आपका घर कौन सा है, मेरा घर तो यही है, आ गया, अब मैं तो अपने घर जा रही हूँ, आप कैसे जाएंगी। तब लक्ष्मी माता ने, बूढ़ी माता बोली कि हे बेटा, मेरा घर अभी आगे वाला गांव पे है, तुम्हारा घर आ गया, मेरा घर तो अभी आगे है, और रात्रि के समय बा, अंधेरा हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं कैसे अपने घर जाऊं अकेली, चलो छोड़ दो। तब सेठ की पत्नी बोली नहीं माँ, बहुत रात हो गया है, अब मैं अपने घर में जा रही हूँ, भोजन वोजन बाल बच्चे के लिए, अपने पति के लिए बनाना है, सो आप चले जाओ। तो लक्ष्मी माता बोली मैं, यानी बूढ़ी माता, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, साथ में चलो, छोड़ के आ जाना। तब सेठ की पत्नी बोली अगर आप अकेली नहीं जा सकती हो माता, तो मेरे घर चलो, रात भर रहना, सुबह चले जाना, उजाला होगा तो। लक्ष्मी माता बोली ठीक है। जब लक्ष्मी माता उसके घर गई और सेठ की पत्नी जब दरवाजा खोली रूम का, तो इतना घर गंदा, इतना घर गंदा कि पूछिए मत। न घर में झाड़ू लगा था, न बर्तन धोया हुआ था, न घर में साफ सफाई था।
एकदम गंद मचा था। लक्ष्मी माता बाहरी से देख के और उसको सेठ की पत्नी को मना कर दी, बोली मैं तुम्हारे घर में नहीं जा सकती। तब सेठ की पत्नी बोली क्यों? तब वो माता बोली, बूढ़ी माता, कि तुम्हारे घर में इतना गंद फैला हुआ है, दिन डूबे 1 घंटा हो गया, अभी तुम्हारे घर में दीपक नहीं जला, दिन बुड़ गया लेकिन तुम्हारे घर में झाड़ू नहीं लगा, तुम्हारे घर में जूठा बर्तन फेंके हुए हैं, तुम्हारे घर में कौन ऐसे पुअर मनई के घर में जाएगा, कौन रहना चाहेगा? सेठ की पत्नी को नहीं पता था कि लक्ष्मी माता है। तब सेठ की पत्नी बोली कि हे माता, हम तो रोज ऐसे ही करती हूँ। तब बूढ़ी माता बोली कि क्या तुम सुबह भी ऐसे ही करती हो? तो बोली हाँ। बोली मैं तो दिन खूब उग जाता है माता, तब मैं उठती हूँ, तब दरवाजा खोलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, आ जाके खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अपना फिर बुरुश करती हूँ, नहाती हूँ, किचन में साफ सफाई करती हूँ। शाम के टाइम में 7 बजे दिन डूब रहा है तो मैं 8 बजे 9 बजे दिया जलाती हूँ, और दिया जला के अपना जो दिन का खाना रहता पहले खा लेती हूँ गदबेर में, और उसके बाद तब झाड़ू वाड़ू लगा के फिर खाना बनाती हूँ। तब लक्ष्मी माता बोली कि इसीलिए तुम्हारे घर में इतनी गंद है, जबले तुम अपने घर की सफाई नहीं करोगे, नियम का पालन नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा पति कितनों कमा ले, कितनों भी दुकान पर 12 घंटा नहीं 20 घंटा बैठ के कमा ले, फिर भी तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी। तुम्हारे पूर्वजों ने इतना धन दे के गए थे और तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे घर से सारा धन गायब हो रहा धीरे धीरे। तब सेठ की पत्नी बोली कि आप कौन है, आपको कैसे पता है सब? तब बूढ़ी माता बोली कि ये मत पूछो मैं कौन हूँ, कैसे पता है, मगर जब तक मैं ये कह रही हूँ, जब तक तुम अपने घर की सफाई नहीं रखोगे, नियम नहीं करोगी, नियम से घर नहीं चलाओगी, तब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर में। हाँ, इतना दूर तुम ले आई हो अंधेरे में मेरे को, सो तुम्हारे मैं आभारी हूँ। तुम्हारे घर में आते जाती रहूंगी, मिलती रहूंगी कभी कभी, लेकिन तुम्हारे घर में मैं उस दिन प्रवेश करूंगी, बूढ़ी माता बोली, उस दिन तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हारे घर का सफाई बढ़िया है, घर का साफ सफाई। तब वो सेठ की पत्नी बोली माता मैं क्या करूं, आप ही बता दीजिए, आपको तो इतना ज्ञान है, बुद्धि है, अगर आप जो कहोगी वो मैं करूंगी, लेकिन आपको मैं अपने घर में एक दिन जरूर बुलाना चाहती हूँ और अपने हाथ का भोजन आपको कराना चाहती हूँ। तब बूढ़ी माता ने लक्ष्मी माता बोली कि अगर तुम्हें इतना हमारे से प्यार है, मोहब्बत है, अगर चाहती हो मैं तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हारे घर का भोजन करूं, तो जो कह रही हो किस मानो। तब सेठ की पत्नी बोली हे माता मैं क्या करूं बताइए। तब लक्ष्मी माता ने, बूढ़ी माता बोली कि देखो, एक बहू का, एक घर की लक्ष्मी का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि दिन उगने से पहले वो सुबह जगे, दिन उगे ना हो, सूरज महाराज उससे पहले जगना चाहिए। सुबह उठ के खिड़की दरवाजा खोल दो, घर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, किचन का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, गैस चूल्हा साफ कर लो। गांव में लोग लिपता है मट्टी से, यहाँ तो गैस चूल्हा सफाई कर लो। उसके बाद जाके बुरुश करो, जूठा मुंह भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं लक्ष्मी उनके घर में वास नहीं करती है, क्योंकि मुंह तुम्हारा जूठा है, बुरुश नहीं करी हो, और वही भोजन बना के अपने सास के, ससुर के, जेठ के, जेठान के, सबके जूठा भोजन खिला रही हो। इस बात का भी ध्यान रखना कि बिना बुरुश किए, बिना नहाए धोए भोजन नहीं बनाना चाहिए। कि सुबह रोज डेली तुम उठो, दिन उगने से पहले झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खिड़की दरवाजा खोल दो, ताकि लक्ष्मी घर में आए और आना जाना चालू कर दें। और किचन में जाके किचन की सफाई करके, बुरुश कह के, नहा धो के फिर किचन में हिल के भोजन बनाओ, अब पहले घर के व्यक्ति के खिला के फिर भोजन करो, नियम का पालन करो। देखो लक्ष्मी तुम्हारे घर में काहे नहीं रहती है। और शाम के टाइम में, दिन जब डूबता है, गदबेर के टाइम में, दिया दिन डूबने के बाद दिया जला दो, और झाड़ू नहीं लगाना चाहिए दिन डूबने के बाद, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और दिन डूबने के बाद गदबेर में भोजन नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। ये सब चीज के तुम ध्यान रखो, तब तुम्हारे घर में साफ सफाई रहेगा और हम
तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे और आके भोजन करेंगे। तब सेठ की पत्नी बोली, ठीक है माता, आप जो कह रही हो आज से मैं वो करूंगी। सेठ की पत्नी बूढ़ी माता की बात मान के उसी दिन से साफ सफाई अपने घर की जैसे लक्ष्मी माता बताई समझाई वैसे शाम के समय और सुबह के समय करने लगी। और फिर धीरे धीरे उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा और धन दौलत रुपया पैसा का बरकत संस होने लगा। फिर एक दिन लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का भेष बदल के उसके घर शाम के टाइम में आई। तब वो बोली सेठ की पत्नी की, हे माता, अब हमारे घर में बहुत साफ सफाई रहता है, अब चलिए आप। बोली ठीक है, चलो चल के देख लेते हैं। जाके लक्ष्मी माता जब शाम के टाइम में देखी तो दिन डूब गया, जैसे तैसे दिया जला दी थी सेठ की पत्नी। बर्तन धो के झाड़ू ओड़ू दिन डूबने से पहले बर्तन धो ली थी, झाड़ू लगा ली थी, साफ सफाई करके और भोजन बना रही थी, खीर। जब लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता देखी कि इसके घर में कितना साफ सफाई है और मेरी बात के इसके ऊपर कितना असर हुआ है, मेरी बात के समझ गई है और ये जो इसे मैं कह रही हूँ इसे करने लगी है, तब लक्ष्मी माता उसके घर में साफ सफाई देख के सेठ के घर में प्रवेश करी और उसकी खीर जो भोजन में बनाई थी वो भोजन खीर का लक्ष्मी माता भोग लगाई। फिर लक्ष्मी माता जब जाने लगी तब बोली कि तुम कुछ मुझसे मांगो, क्या चाहिए। तब सेठ की पत्नी कहती है कि हे बूढ़ी माता, आपसे मैं क्या मांगू, आप क्या दे सकती हो। तब लक्ष्मी माता बोली कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। सेठ की पत्नी बोली, नहीं, हमें तो यही पता है आप साधारण सा एक इंसान है हमारे जैसे और बूढ़ी माता है। तब लक्ष्मी माता अपने असली रूप में आई, बोली मैं ही थी, तुम्हारी जो गलतियां थी वो तुम्हें समझाने आई थी, सही मार्ग दिखाने आई थी, जो तुम समझ गई मेरी बात। अब तुम मांगो मुझसे क्या चाहती हो। तब सेठ की पत्नी बोली कि हे माता, हम नहीं जानते थे कि आप हैं, हम आपको बूढ़ी माता समझ के अगर कोई गलती कोई भूल करी हूँ, कुछ आपको गलत शब्द बोली होंगी तो मुझे क्षमा कर देना। अगर आप हमें कुछ देना चाहती हो माता, तो जो हमारे पूर्वज ने धन दौलत कमा के गए थे, जो हमारे गलत स्वभाव से गलत व्यवहार से गलती से वो लक्ष्मी वो धन हमारे घर से चला गया, जिसके वजह से मेरे पति बहुत परेशान रहते हैं, सेठ जी माता वो लक्ष्मी वो धन हमें लौटा दीजिए और आगे से जो आप राह बताई हैं, मार्ग बताई हैं साफ सफाई के, वो मार्ग पर चलूंगी और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी माता। लक्ष्मी माता जो पहले उसके धन दौलत जितना सेठ के पास था, जैसे वो अमीर था, वैसे उसके घर में लक्ष्मी के लक्ष्मी माता बरसात कर दी और उसके घर में वो सब धन दौलत रुपया पैसा जो पहले था उससे 2 गुना ज्यादा हो गया और लक्ष्मी माता उसको सब धन दौलत दे के अपने विष्णु जी के पास चली गई। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, घर की बहू हो चाहे बेटी, अपने माँ बाप के सास ससुर का कोई बात मानना ही नहीं चाहती। उनको लगता है कि मेरी सास बोल रही है तो वो बोलने दो, उनका तो काम है बोलना और हमारा काम है क्या है, सुनना। सो सुनती हैं और घर का सास बोलती रहती हैं, समझाती रहती हैं, लेकिन वो बात नहीं मानती है। जब बात नहीं मानेगी तो बेटा कितनों कमा, पति कितनों कमा, घर में लक्ष्मी के पास कहाँ से होगा। वो हाय कमाएगी, हाय खाएगी, उड़ाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कथा को पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। अगर इंसान किसी के घर के बहू बेटी अगर सही मार्ग पर चले, घर का साफ सफाई करें, नियम का पालन करें, तो लक्ष्मी माता उनके घर में वास कैसे नहीं रहेंगी, कैसे नहीं लक्ष्मी माता रहेंगी, जरूर रहेंगी। लेकिन ये सब चीज जो मैं कथा में बताई हूँ, इस सब चीज का ध्यान देना पड़ता, तब लक्ष्मी माता किसी के भी घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो भी साफ सफाई खोजती हैं। जैसे हम इंसान सोचते हैं मेरा घर अच्छा रहे, साफ रहे, लोग आए देखे तो कहे हाँ इनके घर में बड़ी सफाई है, वैसे लक्ष्मी माता भी चाहती है कि हम जिसके घर में प्रवेश करें, जिसके घर में जाके बसें रहें, वहां साफ सफाई हो, नियम का पालन हो। एक कथा मैं विराम करती हूँ और गुरु भाई गुरु बहना मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा लक्ष्मी माता विष्णु जी का अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
कि जो भी मैं नया वीडियो नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि जो भी मैं नया कथा डालूं, चाहे महादेव का हो और चाहे लक्ष्मी माता का, विष्णु जी का हो, वो आपके पास पहुंचते हैं। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। सदा शिव गुरु आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा का डालती हूँ वो आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। गुरु भाई गुरु बहना, जो आज हम कथा कहने जा रहे हैं एक कहाइन का है, यानी गांव में उसको कहाइन कहते हैं और यहाँ पनिहारन कहते हैं शहर में। तो एक गांव में एक राजा रहते थे। तो पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे, चाहे बाबा पंडित लोग बड़े बड़े रहते थे, चाहे कोई आम इंसान भी रहता था, तो पहले जो है कि बावड़ी था, कुइया था पानी भरने के लिए। ये कहना है नल नहीं था, बोर नहीं था। आजकल तो मोटर लगा दो, घर में पानी टंकी भरा जा रहा, नल भी नहीं चलाना पड़ रहा है। पहले के जमाना में ये सब चीज नहीं था। तो लोग जो भी काम कराते थे तो कहाइन से, कहाइन आती थी, पानी भरती थी, शादी ब्याह में भी बर्तन भी धोती थी। कहाइन के लोग काम दे देता लोग, क्योंकि घर के औरतें बावड़ी में चाहे कुइया पर पानी भरने नहीं जा सकती ना, बड़े बड़े लोग घर के। तो ऐसे ही एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा जो थे कि उनको राजमहल के बगल में एक बावड़ी खाना रखे थे, कुइया। तो अपने घर में एक कहाइन रखे थे, यानी यहाँ की भाषा में जो पनिहारन कहते हैं, वो कहाइन के रखे थे। तो कहाइन के काम क्या था कि दिन भर वो पानी ही ढोती थी। तो पहले जो पानी लोग ढोते थे तो बहिंगा रहता था, बहिंगा यानी मान लो कि यहाँ की भाषा में जो कांवर लेके लोग जाते हैं बाबा धाम चाहे हरिद्वार, तो दोनों साइड जो मटके रखे होते हैं कलश, ऐसे वो बहिंगा पहले कहते थे। उस पर दोनों साइड, एक साइड आगे एक साइड पीछे, वो कहाइन मटके में पानी धर लेती थी और दिन भर मनो राजा के घर पहुंचाती थी। उसका वही नौकरी था। उसके बदले में राजा उसको पैसे देते थे, अपना कमा के घर परिवार वो चलाती थी। और वो जो कहाइन थी वो जो है महादेव की भक्त थी, बहुत बड़ा महादेव का परम भक्त थी। महादेव का चर्चा भजन पूजा हमेशा सुबह शाम करती रहती थी। और कईयों समय मिलता था तो चर्चा में भी चली जाती थी, संग में भी चली जाती थी। तो कहाइन जिस बावड़ी से, जिस कुइया से पानी भर के राजा के घर पे पहुंचाती थी, उसी रास्ते में एक मंदिर था महादेव के। तो कहाइन मंदिर भी क्या करती थी, पहले राजा के घर पानी पहुंचा के फिर मंदिर में भी पानी ले जाती थी। तो मंदिर में जो छोटे छोटे बर्तन रहते थे उसमें भर देती थी और एक मटका पानी महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ा देती थी। एक रोज ने वो कहानी सोचा कि छोटे छोटे मटके में पानी भरती हूँ, लोग आते हैं तुरंत पीते हैं, खत्म हो जाता है। मंदिर में जो आते हैं महादेव का दर्शन करने, अगर बड़ा मटका होता जैसे राजा के घर में है तो कितना अच्छा होता। तो कहानी जाके राजा से बोली राजा साहब, अगर आप कहे तो एक हम बात कहें आपसे। राजा बोले कोई बात नहीं, बोलो क्या काम है। पनिहारन बोली कि एक बड़ा सा मटका मुझे चाहिए, जैसे आप घर में बड़े बड़े मटका पानी रखने को, सब मुझे एक मटका दिलवा दीजिए कुहार के यहाँ से चल के, ताकि मैं उसमें पानी भर सकूं। राजा ने बोले कहाँ पानी भर के धरोगी,
वो कहानी बोली कि राजा साहब वो पानी भर के मैं शिव गुरु भाने भोलेनाथ के मंदिर में धरूंगी, मंदिर के बाहर गेट पर, ताकि जो भी राह धर के जाते हैं प्यासे रहते हैं वो अपना पानी पी के प्यास बुझा सकें। तो राजा ने बोला कि ये तो पुण्य का काम है, अच्छी बात है, पुण्य का काम करना चाहिए, चलो मैं एक मटका मंगा के दे देता हूँ। राजा ने अपने नौकरों के भेजा, सिपाही के, बोला एक बड़ा सा मटका ले आओ और एक कहाइन के पनिहारन को दे देना, ये जहां जो रख के पानी भर के रख सकती है, जहां जो करेगी इसको दे आना ले आके। जो राजा के सैनिक थे वो एक मटका बड़ा सा लाके और कहाइन को दे दिए, बोले कि लो बहन तुम्हें जहां रखना है इसको ले आकर रखो। कहाइन ने वो मटका के उठाई और ले आके महादेव के जो मंदिर था वो मंदिर के गेट पर दरवाजे के बगल में रख दी पानी भर के। अब प्रतिदिन वो कहाइन जो जाती थी पानी भरने, तो राजा का पानी भरने के बाद उस मटके में पानी भरती थी, भर के पानी और मटका वही छोड़ देती थी। जो भी राही आने जाने वाले, मंदिर में महादेव का दर्शन करने वाले भक्त, पूजा पाठ करने वाले जो भी आते थे, जब वो प्यासे होते थे तो उसी मटके से पानी लोग निकाल के पीते थे। लेकिन जो कहाइन थी उसके बाल बच्चे नहीं थे, आदमी भी नहीं थे, बेचारी अकेली रहती थी। लेकिन जब भी वो पूजा पाठ करती थी तो महादेव से ही कहती थी कि हे भोलेनाथ हमके एक औलाद दे दो, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं, आज जांगर चल रहा, कमा के खा रही हूँ, कल को जांगर नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगी, सो एक औलाद हमें आप दे दो, ताकि जिसके सहारे मैं भी जी सकूं, अपनी जिंदगी काट सकूं, बुढ़ापा मेरा कट सके। रोज दिन यही बात वो महादेव से पूजा करने जाती थी तो बोलती थी। एक रोज मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे और ये पनिहारन जो कहाइन है पानी भर के राजा के घर पहुंचा के, आज जो मंदिर के लगे मटका है वहां पानी भर रही थी, जाके पानी भर के मंदिर में जाके फिर महादेव से लगी प्रार्थना करने की, हे भोलेनाथ हमके एक औलाद दे दीजिए, चाहे कैसो दे दीजिए, किसी के गोद ही मेरे को मिल जाए, क्योंकि अपना तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बच्चा कहीं से मुझे मिल जाए तो मैं गोद ले लूंगी, अपना बना के पाल लूंगी। एक रोज मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे, तब पार्वती मैया महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, ये जो कहाइन है वो आपका परम भक्त है, पुजारन है आपका, चर्चा भजन दया नमन दोनों टाइम करती है, जब भी समय मिलता है तो आपके कथा चर्चा में भी चली जाती है, लेकिन आप उसको औलाद क्यों नहीं दे रहे हैं। तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, जब समय आता है तो हर इंसान को हर चीज मिलता है, समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा, हर चीज समय पर मिलता है, चाहे वो धन हुआ, चाहे औलाद हुआ, चाहे जो भी हुआ, हर समय पर अपने अपने समय पर हर चीज होता है। तो पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ उसका समय कब आएगा। महादेव बोले बहुत जल्द आने वाला है, 2-4 दिन का वो टाइम है, उसके भी गोद में एक बच्चा होगा, लेकिन बस ये है कि उसका अपना बच्चा नहीं होगा, किसी और का बच्चा होगा, जो उसके गोद में डाल दे जाएगा खिलाने के लिए, पालने के लिए। मैया पार्वती बोली ठीक है भोलेनाथ आपकी जैसे मर्जी। ऐसे करके वो पानी जो कहानी थी पनिहारन, वो पानी भरती थी मटके में मंदिर के लगे, महादेव का पूजा पाठ करती थी और राजा के घर भी पानी भर के अपना पेट पाल चला रही थी, घर परिवार। एक रोज क्या हुआ कि पनिहारन जो है कि राजा के घर पानी भर के देने के बाद मंदिर में गई और एक मटका पानी ले आके उसमें डाल रही थी डिब्बा से कि ताकि मटका भर जाए। जब डाल रही थी तो क्या देखी कि बालक एक मंदिर में रो रहा है, छोटा बालक, कम से कम 2-4-10 दिन का होगा, वो बालक मंदिर में रो रहा है। अब वो पनहारन रोआई देख के बालक के पूरा चिल्ला चिल्ला के लोगों के बुलाने लगी कि ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है। कोई नहीं आया, कोई देखने ही नहीं आया, कोई सोने नहीं आया, कोई बोला ही नहीं कि मेरा बच्चा है। अब वो बेचारी क्या करे कहां। अब वो सोचने लगी अगर बच्चा को हम यहाँ छोड़ के घर चली जाती हूँ तो बच्चा को पिलाएगा कौन, खिलाएगा कौन, क्योंकि छोटा बच्चा, इसको दूध चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसका मुंह में कुछ जाएगा नहीं तो ये बचेगा भी नहीं।
तो वो कहाइन क्या करी यानी पनिहारन, वो बच्चे को उठाई और राजा के महल में लेके चली गई, ये सोच के कि अगर ये बच्चे को मैं अपने घर रख लेती हूँ, अकल को कोई बात हो तो राजा साहब कहेंगे कि जब तुझे बच्चा मिला तो हमारे घर क्यों नहीं आके महल में बताई हमें, क्या पता ये बात सुन के सोचा कि चोरी करी है और इस कारण से हमें जॉब से नहीं, नौकरी से, काम से ही निकाल दें, तो हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। अब ये बात सोच के जो है पनिहारानी कहाए राजा के दरबार में गई और राजा साहब से बोली कि हे राजा साहब, ये देखिए ना मंदिर में कोई बच्चा छोड़ के चला गया, और जब मैं गई हूँ पानी भरने के लिए मटका में तो बच्चा मंदिर में रो रहा था, हमने बहुत आवाज लगाए लोगों के किसका बच्चा, कोई नहीं सामने आया, सो बच्चा उठा के आपके पास लाए, आप रख लो, कोई ढूंढते आएगा दे देना। तब राजा बोले कि देखो कहाँ है, ये पहली बात, ये बच्चा किसी का नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा है। तो कहानी बड़ी टेंशन में आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पति भी नहीं है और बच्चे कहाँ से आ गए बच्चे ये। जब ये बात ही बोली तब राजा बोले कि देखो कोई कुछ नहीं कहेगा, हम ये गांव का राजा हैं, अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो हम बताएंगे ना कि सच्चाई क्या है। तो कहानी बोली कि मैं क्या करूं फिर। राजा साहब बोले कि तुम्हारे देखो कोई औलाद नहीं है और तुम महादेव का पूजा भक्ति करके क्या औलाद नहीं मांगती थी महादेव से। तो कहानी बोली कि हाँ मांगती थी मैं, लेकिन इस तरीके थोड़ी ना मांगती थी कि कोई का बच्चा मैं लेकर रख लूं, पता भी नहीं किसका बच्चा है, कल को आके हमसे ले जा तब मैं क्या करूंगी। तो राजा साहब बोले कि अगर कल को कोई आएगा भी तो ये बच्चे को मैं देने नहीं दूंगा, क्योंकि जब इंसान एक बार छोड़ के चला गया तो दोबारा लेने क्यों आएगा वो, अगर आया तो किस अख्तियार से आया, अगर उसको लेना ही था दोबारा तो छोड़ा क्यों। तुम इसका चिंता मत करो, कोई नहीं ले जाएगा। और इसको भगवान का, महादेव का प्रसाद समझ के, आशीर्वाद समझ के इस बच्चे के पोसो पालो और इसका अपना बेटा मान के इसके साथ रहो। पनिहारन बोली ठीक है। अब पनिहारन क्या करी बेचारी, अपना वो बच्चे को पालने लगी, लेकिन बच्चे के पालने के साथ साथ नौकरी भी करना है राजा साहब के, अगर करेगी नहीं तो खाएगी कहाँ से। पनिहारन क्या करी बेचारी कि मंदिर में ले जाती थी, अपने बच्चे को छोड़ देती थी, आ दूध दूध पिला के उसको छोड़ देती थी, आ अपना नदी थी बावड़ी से पानी भर के आ जो है राजा के घर पहुंचाती थी। फिर बच्चे के भूख लगे रोए तो फिर उसको दूध पिला दे, फिर उसको सुता के फिर लगा काम करने। ऐसे करते करते कुछ दिन जब बीता तो धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हो गया। जब 5 साल के हो गया तो बच्चा भी इतना महादेव के भक्ति चर्चा कथा में बिजी हो गया कि वो स्कूल से आने के बाद सीधा महादेव के मंदिर जाता था, जिस मंदिर से वो मिला था वहीं पर जाके, स्कूल से आया तो वहीं पर जाके बैठता था और शाम तक वहीं रहे। कब तक, जब तक पनिहार, अरे वो कहां अपने बच्चों को घर नहीं ले जा, वहीं पर रहता था, महादेव का पूजा भक्ति करे वहीं पर रहे। यानी वो अपनी माँ से भी ज्यादा महादेव का पूजा भक्ति करने लगा वो बच्चा। एक रोज क्या हुआ कि खाने तक वो बच्चा घर पर नहीं जाता था अपने, कि चल के भोजन कर आऊं। तो कहानी जो थी वो बहुत सोचने लगी, छोटा बच्चा है 5 साल का, अगर ये भोजन नहीं करेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बहुत बोलती थी बेटा घर चलो भोजन करके चले आना, बोलता था नहीं माँ, मैं घर पर भोजन करने नहीं जाऊंगा, मुझे भूख नहीं। पनिहारन सोचने लगी कि इससे तो तबीयत खराब हो जाएगी इसकी, खाएगा पिएगा नहीं तो। वो पनिहारन यानी वो क्या करी, जो कहानी थी वो बच्चे के अपने खाना बना के प्रतिदिन ले आके मंदिर में दे देती थी। अब बच्चा मंदिर में ही दिन भर रहता था, रात को खाली घर जाता था सोने के लिए, दिन को खाना बना के ला दे देती थी, बच्चा वो खाना खा के मंदिर में महादेव का पूजा भक्ति करता था। एक रोज क्या हुआ कि बहुत तेज का तूफान आया, बारिश आया, जिसके कारण से एक रात एक दिन बारिश, यानी 2 दिन मान के चलो, 2 दिन बारिश होता ही रह गया, बारिश खुला ही नहीं। अब जो कहानी है वो गांव में रहती थी, बेटा मंदिर में रहता था। अब 2 दिन हो गया, न वो रात को दिन को भोजन पहुंचा पाई कहानी अपने बेटे को, न बच्चा को देख पाई, न बच्चा घरे आ पाया। अब यही कहती थी कि हे भोलेनाथ, इतना पानी भरा है, इतना बारिश हो रहा है कि मैं अपने बच्चे के न भोजन पहुंचा सकती, न उसको देखभाल कर सकती, न उसको घरे ले आ सकती, मैं क्या करूं।
आपका दिया हुआ आशीर्वाद समझ के मैं रखी थी, पोस पाल के बड़ा कर रही थी, और आपका दिया हुआ आशीर्वाद आप ही के दरबार में है, और उसका रक्षा करना महादेव। तो जिसका रक्षा भोले जी करें, महादेव करें, वो काहे दुखी रहे। 2 दिन तक वो बेचारी कहाइन घर पर रह गई, और बच्चे को न भोजन पहुंचा पाई, न बच्चे को देख पाई, न उसका सेवा जतन कर पाई, न उसका दुख परेशानी समझ पाई। 2 दिन के बाद जब वो बारिश खुला तो क्या देखती है कि बच्चा जैसे था वैसे ही है, यानी बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि वो खाना नहीं खाया है। 2 दिन के बाद वो पनिहारन जब गई तो बच्चा बोला कि मम्मी 2 दिन आप कहाँ थे, न आप भोजन हमें लाए खाने के लिए, और न तो आप हमारे पास आई। तब पनिहारन वानी वो कहाइन बोली कि बेटा क्या करूं, 2 दिन से बारिश हो रहा था और इतनी पानी भरा था कि आने के समय और आने की जगह नहीं मिलता था, इस कारण से नहीं आ पाई। बेटा तुम्हें कोई चीज की दिक्कत तो नहीं हुई? बोला नहीं माँ, मेरे कोई चीज की दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है पनिहारन महादेव से लगी प्रार्थना करने की, हे भोलेनाथ, आपके सहारे हमारा बच्चा 2 दिन रहा है, रात और दिन यहाँ, न कोई इसके पास आया न गया, न इसका देखभाल किया, आप ही के सहारे रहा है और आप ही इसका रक्षा किए हैं। हमें दर्शन दीजिए भोलेनाथ, कि बच्चा हमारा घर से जाना नहीं चाहता है, कैसे ये पलेगा, कैसे बड़ा होगा, क्या करूं मैं इसका। फिर महादेव का पूजा भक्ति करी, महादेव ने दर्शन उसको दिए। फिर दर्शन देके भोलेनाथ उस कहानी को समझाए पनिहारन को कि देखो, जो इंसान पूजा भक्ति में लग जाता है बचपन से, वो बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर वो पूजा भक्ति कर रहा, महादेव के मान रहा है, हमें चाहता है, तो उसको रोको मत। रह गया उसका कर्म है, उसका पढ़ाई लिखाई, तो इसका कर्म बहुत तेज है, ये कभी भूखा नहीं रह सकता। इसके पास इतना इसके किस्मत में धन है कि कभी ये निर्धन नहीं रहेगा, और जितना दान करेगा उतना ये इसको धन मिलेगा, और एक दिन बहुत बड़ा हमारा भक्त बनेगा। महादेव बोले बहुत बड़ा मेरा भक्त बनेगा, मेरा और तुम्हारा दोनों का नाम रोशन करेगा। यानी वो कहानी के बोले कि तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम रोशन करेगा। सो इस बच्चे पर दबाव मत दो, घर ले जाने के पढ़ाई लिखाई के, इसको मंदिर में ही रहने दो। वो बच्चा मंदिर में रह के महादेव के कृपा से अपनी पढ़ाई लिखाई, एक राजा से कह के उसकी माँ ने कहानी एक टीचर रख दी ताकि वो मंदिर में पढ़े लिखे। वो टीचर से पढ़ाई लिखाई करके मंदिर के अंदर महादेव का पूजा पाठ करके वो बच्चा इतना विद्वान बन गया कि लोग दूर दूर से आके उसके दर्शन के लिए आने लगे। जो भी जिसका भी भविष्य वो बता देता था, सबका पूर्ण हो जाता था। पूरा देश विदेश में उसका नाम हो गया कि ये बच्चा कितना किस्मत वाला, कितना ज्ञानी है, कितना शक्तिशाली है। तब वो एक दिन कहानी कही, सोचने लगी कि हाँ भोलेनाथ सही बोले। आज मंदिर में रह के महादेव के भी नाव आगे राह बढ़ा दिया बेटा मेरा, और मेरा भी नाव बढ़ा दिया कि फलाने के बेटा है, मैं भी तर गई। तब से वो लड़का मंदिर में महादेव के रहने लगा, और उसकी माँ भी जब जांगर थका तो माँ बेटे दोनों मंदिर में रहने लगे, महादेव का पूजा भक्ति करने लगे। और महादेव के कृपा से उसके पास इतना धन दौलत, रुपया पैसा हो गए कि रोज दान पुण्य करती थी उसकी माँ। यानी वो कहाँ रोज दान पुण्य करती थी। कभी एक समय था कि जो राजा घर में वो नौकरी करती थी, और एक समय ऐसे आया इतना लायक बच्चा मिल गया जो को अपने कोख से जन्म भी नहीं दी, फिर भी बच्चा वो इतना लायक उसको मिल गया कि उसका नाम रोशन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। लोग उसके नाम के माला जपते थे, कितना लायक, कितना अच्छा बेटा है। और आजकल के भाई गुरु भैया, गुरु भैया ऐसे औलाद हैं जो कोई रो रहा है, कोई दुखी है माँ बाप, कोई परेशान है, लेकिन आजकल का औलाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, नाव आगे बढ़ाना तो दूर की बात है, अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करना चाहते, तो और कोई क्या कुछ कहेगा। तो खैर गुरु भाई गुरु बहना, वो तो अपनी अपनी किस्मत है।
जिसके किस्मत में महादेव जो लिख दिए हैं, किसका बच्चा लायक बनेगा, किसका नालायक बनेगा, किसके किस्मत में सुख है, किसके किस्मत में दुख है, वो तो किसी के मान के नहीं। गुरु भाई गुरु बहना, अपनी अपनी भाग में जो लिखा है, जो हम बोए हैं उसको तो काटना ही। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु भाई गुरु बहना, मैं यही कहूंगी कि अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी नया नया कथा चैनल पर डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें, और आपका मेरा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।